नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और शनिवार का दिन है। नवमी तिथि आज रात 11:16 तक रहेगी। आज सुबह 9:27 तक हर्षण योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 2:23 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज रात 11:07 पर बुध तुला राशि में मार्गी हो रहे हैं। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 30 नवंबर की सुबह 9:30 से अगली सुबह 6:29 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 30 नवंबर की सुबह 6:29 से देर रात 1:11 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 8:22 से कल सुबह 6:56 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 दिसंबर की सुबह 6:58 से सुबह 10:06 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 30 नवंबर की सुबह 6:56 से रात 8:13 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:17 से दोपहर 12 बजे तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 30 नवंबर की सुबह 6:56 से सुबह 8:13 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:17 से दोपहर 12 बजे तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त देर रात 2:22 से कल सुबह 6:56 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 5 दिसंबर की सुबह 7 बजे से दोपहर पहले 11:40 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 1 दिसंबर की सुबह 6:57 से सुबह 8:10 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 10:13 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:32 से सुबह 10:50 तक। मुंबई सुबह 9:40 से दोपहर पहले 11:04 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:36 से सुबह 10:53 तक। लखनऊ सुबह 9:15 से सुबह 10:35 तक। भोपाल सुबह 9:26 से सुबह 10:47 तक। कोलकाता सुबह 8:40 से सुबह 10:03 तक। अहमदाबाद सुबह 9:45 से दोपहर पहले 11:06 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:06 से सुबह 10:31 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं
सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाला है। वकील आज पुराने क्लाइंट के माध्यम से नए क्लाइंट से जुड़ेंगे। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में सीनियर्स की मदद लेंगे। पुराने मित्रों से काफ़ी लंबी बात होगी। कार्यक्षेत्र में बड़ों की राय से सफलता का मार्ग मिलेगा। आज आप अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपका दिन आपके परिवार के लिए नई खुशियां लाने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा में आपको थोड़ी लापरवाही से निराशा होने की संभावना है, अतः आप मेहनत जारी रखिए। टेक्सटाइल का कारोबार कर रहे लोगों के काम में आज अच्छा लाभ होगा। शिक्षकों का ट्रांसफ़र उनकी मनपसंद जगह पर होगा। फालतू की शॉपिंग करने से बचें। आज किसी उच्च अधिकारी से मिलकर अपनी योजना पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। नए बिजनेस को शुरू करने का विचार आपको उत्साहित करेगा। आज ऑफिस की जरूरी मीटिंग में आप शामिल हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। प्लांट की नर्सरी का काम कर रहे लोगों की अच्छी सेल होगी। पेड़ पौधों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको राहत महसूस होगी। सिंगर्स को किसी गाने के लिए अवार्ड मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छे मूड से होगी। मौसम में परिवर्तन की वजह से आपकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। अपने जीवन साथी को कुछ महंगा उपहार आज देंगे। ऑफिस में अपने कार्यों पर, अपने कामों पर ध्यान दें, नहीं तो दूसरा आपकी बैक बाइटिंग की कोशिश कर सकता है। घर में किसी के आने से खुशी का माहौल बनेगा। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट जल्दी ही किसी अच्छी जगह पर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरपूर रहेगा। दोस्त की मदद से अच्छी जॉब मिल जाएगी। खुद को फिट महसूस करेंगे। आज आपको जीवन में बड़ी खुशखबरी मिलेगी। परिवार में खुशियां आएंगी। राजनीति से जुड़े लोगों के राजकाज की तारीफ होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आज आप किसी कारण से लंबी यात्रा कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन क्रिएटिव रहेगा। ऑफिस में बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। व्यापार को आगे बढ़ाने की नई योजना सफल होगी। स्टूडेंट अपने पुराने चैप्टर को रिवाइज करेंगे। आज आपको बुजुर्गों का स्नेह और प्यार मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोग आज नए लोगों से मुलाकात करेंगे। पारिवारिक स्थिति सामान्य रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपका दिन आपके जीवन में नए बदलाव लाएगा। नई योजनाओं का विचार कर रहे लोग आज उसकी शुरुआत करेंगे। ऑटोमोबाइल का कारोबार कर रहे लोगों की सेल में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को अपना अभ्यास जारी रखना चाहिए। आप अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। अस्थमा की समस्या से आपको आराम मिलेगा। डेयरी का कारोबार आगे बढ़ाने की सोचेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। ईश्वर की कृपा से बिगड़ते काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल है। बिजनेस में आज अपने काम करने का तरीका बदलेंगे। काम का अच्छा रिजल्ट जल्दी ही आपको मिलेगा। समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग आज फंड एकत्रित कर सकते हैं। आज आपको कुछ नए अनुभव मिलेंगे। आज आप अपने मित्रों के साथ शॉपिंग करने जाएंगे। लवमेट आज कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आज दूसरों की सलाह पर अमल करें। काम करने में सफलता मिलेगी। ट्रांसपोर्ट के कारोबारियों का काम अच्छा चलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अपनों के साथ होगी।
ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे लोगों को कस्टमर से तारीफ मिलेगी। विज्ञान जगत से जुड़े लोगों को आज सम्मान मिलेगा। आज आप नया काम सीख सकते हैं जिसका आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। प्राइवेट विभाग में कार्यरत लोगों का ट्रांसफर उनकी मनपसंद जगह पर होगा। ऑफिस में किसी की बातों में न पड़ें, इससे आपका ही नुकसान होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत आपके जीवन में नए बदलाव लाएगी। दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल बना रहेगा। बिजनेस में किसी की सलाह से कार्य करने का तरीका पता चलेगा। जीवन में दिनचर्या अपनाने से लाभ मिलेगा। आज योग व मेडिटेशन सेंटर शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। आज आपका दिन थोड़ा व्यस्तता से भरा हो सकता है, परंतु शाम का समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आप कुछ नया सीखेंगे। नर्सिंग का कोर्स कर रहे छात्रों का प्लेसमेंट अच्छी जगह पर होगा। डिप्रेशन की समस्या से परेशान लोग आज किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करेंगे। ऑफिस के रुके कार्यों को अपने कलीग की मदद से आज पूरा कर लेंगे। कई दिनों से बिजनेस में आ रही गिरावट से आज आपको लाभ मिलने वाला है। आपको आज जरूरत का सामान गिफ्ट मिलेगा। आपका साहस आपको विजयी बनाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन जीवन में नई दिशा लेकर आएगा। एग्रोकेमिकल बिजनेस कर रहे लोगों को आज बड़ा ऑर्डर मिलेगा। आज आप जीवन को नई दिशा देने के बारे में सोच सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन के स्टूडेंट्स आज कुछ क्रिएटिव करने का विचार बनाएंगे। आज आपका मूड अच्छा रहने वाला है। आज माताएं अपने बच्चों को कुछ नया सिखाएंगी। पिछले दिनों ऑफिस से के छूटे कार्यों को आज समय से पूरा करने में सफल रहेंगे। घर में सुख सौहार्द की वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज बहन का आशीर्वाद लें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक पेड़ लगाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपके कामों में जो भी अड़चनें आ रही थी आज वो दूर हो जाएंगी। मूलांक 2, घर में खास रिश्तेदार के आने से परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा। मूलांक 3, आज आपकी सभी परेशानियां खत्म होंगी, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। मूलांक 4, आज आप ऑनलाइन मैगजीन की शुरुआत कर सकते हैं। मूलांक 5, हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे लोग अपना कारोबार बढ़ाने का विचार बनाएंगे। मूलांक 6, आज बिजनेस में बड़ी डील फाइनल होगी, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। मूलांक 7, आज आप अपने व्यवहार को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके आसपास के लोग खुश होंगे। मूलांक 8, साहित्य जगत से जुड़े लोगों के बेहतर कार्यों के लिए सम्मान प्राप्त होगा। मूलांक 9, काफ़ी समय से चल रही दिक्कत आज समाप्त हो जाएगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे सुराही के बारे में। सुराही के बारे में शायद आप सभी ने सुना होगा, ना भी सुना हो तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। सुराही यानी कि पानी भरने के लिए उपयोग में आने वाला मिट्टी का बर्तन। गांव के लोग तो शायद आज भी पानी भरने के लिए सुराही या फिर मटकी का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल इसकी जगह फ्रिज में रखे पानी की बोतलों ने ले ली है। आजकल के बच्चे मिट्टी के बर्तन का पानी पीना पसंद नहीं करते, चाहे आपको सुराही का पानी पीना पसंद हो या न हो। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी से भरी एक सुराही घर में जरूर रखनी चाहिए। घर में पानी से भरी सुराही रखने से धन की कभी कमी नहीं होती। सुराही न मिले तो मिट्टी का छोटा घड़ा रखना भी लाभदायक होता है। ध्यान रखें, इसमें हमेशा पानी भरा होना चाहिए। साथ ही इसे रखने के लिए उत्तर दिशा का चुनाव करना ठीक रहता है, क्योंकि उत्तर दिशा को जल के देवता की दिशा माना जाता है।
वास्तुशास्त्र में थी चर्चा सुराही के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और शनिवार का दिन है। 9वीं तिथि आज रात 11:16 तक रहेगी। आज सुबह 9:27 तक हर्षण योग रहेगा। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता। अतः इस योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं। हालांकि इस योग में प्रेत कर्म यानी पितरों को मनाने वाला कर्म नहीं करना चाहिए। साथ ही आज देर रात 2:23 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूरा भाद्रपद 25वां नक्षत्र है। पूरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। अतः पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों पर देवगुरु की कृपा बनी रहती है। 12 राशियों में से पूरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले 3 चरण कुंभ राशि में और आखिरी एक चरण मीन राशि में आता है। यानी कुंभ और मीन राशियों पर और उनके जातकों पर पूरा भाद्रपद का विशेष रूप से प्रभाव रहता है। पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग दयालु और नेक दिल होने के साथ ही खुले विचारों के भी धनी होते हैं। अमूमन ये लोग शांति प्रिय होते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बात पर भी इन्हें क्रोध आ जाता है। हालांकि जितनी जल्दी इन्हें क्रोध आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। ये लोग साहसी होते हैं और किसी भी चीज़ के लिए जल्दी से हार नहीं मानते। साथ ही इन्हें अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर चलना पसंद होता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति का जन्म जिस किसी भी नक्षत्र में हुआ हो, उस व्यक्ति को उस नक्षत्र के दौरान उससे संबंधित पेड़ पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। और पूरा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को आम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसको प्रणाम भी करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों को आम के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको आम या आम से बनी चीज़ों जैसे आम रस, आम का पना, आम का अचार, आम पापड़, इन सब चीज़ों का सेवन अवॉइड करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। इसके अलावा आपको याद दिला दूं कि पूरा भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में पूरा भाद्रपद पंचक तीसरा पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य करना, बेड या चारपाई बनवाना या खरीदना, घर की छत बनवाना या दक्षिण दिशा की यात्रा करना वर्जित माना जाता है। अगर कोई कार्य पहले से चल रहा है तो आप उसे जारी रख सकते हैं। लिहाजा 1 दिसंबर की रात 11:18 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले हर्षण योग, पूरा भाद्रपद नक्षत्र और पंचक की। और अब बात करते हैं बुध के मार्गी गोचर की। आज बुध तुला राशि में मार्गी होंगे। बता दूं कि आज रात 11:07 पर बुध तुला राशि में मार्गी हो रहे हैं, यानी सीधी गति से गोचर करने लगेंगे और सीधी गति से गोचर करते हुए 6 दिसंबर की रात 8:31 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के इस मार्गी गोचर को समझने के लिए वक्री और मार्गी का अर्थ समझना जरूरी है। हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर हैं और सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कोई ऐसे लगा रहा है, कोई ऐसे लगा रहा है, कोई और दूरी से लगा। सबके अपने अपने परिक्रमा पथ हैं। सबकी तरह पृथ्वी का भी अपना परिक्रमा पथ है और वो भी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। तो कभी कभी पृथ्वी किसी धीमे चल रहे ग्रह के बगल से तेजी से गुजरती है तो धीमे चल रहा ग्रह लगता है पीछे छूट रहा है। हालांकि चलता वो भी उसी दिशा में, लेकिन लगता है पीछे जा रहा है। तो जैसे उल्टा जा रहा हो, तो आप सबने अनुभव किया होगा कि अगर एक धीमे चल रहा है वाहन के बगल से दूसरा वाहन तेजी से गुजरे, ट्रेन में ये चीज़ अक्सर देखने में आती है। तो जो दूसरी धीमे चल रही रेल है, लगता है कि वो पीछे जा रही है, जबकि चल ये भी इसी तरफ रही है, लेकिन लगता है कि ये पीछे जा रही है।
यही वक्री है। ठीक वही चीज ग्रहों और पृथ्वी के साथ घटित होती है। इसी को मार्गी या वक्री कहते हैं। जब ग्रह उल्टा चलता लगे तो वक्री है, जब सीधा लगे तो मार्गी है। यहाँ बता दूं कि वक्री सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, जबकि 5 ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण कभी मार्गी तो कभी वक्री होते रहते हैं। याद दिला दूं कि भारतीय ज्योतिष के अनुसार बुध ज्योतिष विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य और चतुर्थ तथा दशम स्थान के कारक हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इनका सीधा प्रभाव दिमाग से मेहनत वाले कार्यों पर पड़ता है और शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर इसका प्रभाव रहता है। तो ये थी चर्चा बुध के मार्गी गोचर की। और अब बात करते हैं बुध के इस मार्गी गोचर से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध आपकी जन्मपत्रिका के किस स्थान पर मार्गी हुए हैं, साथ ही इस दौरान नेगेटिव सिचुएशन से बचने के लिए और पॉजिटिव सिचुएशन का लाभ पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 7वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर से 6 दिसंबर तक जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते अधिक मजबूत नहीं रहेंगे। आपको रिश्तों में तालमेल बिठाकर चलने की जरूरत है। साथ ही पैसों के मामले में भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अब देखो, ये जो हम भविष्यफल करते हैं, ये हम किस बिना पर करते हैं, किस आधार पर करते हैं। इसमें पहली चीज, मेष राशि से 7वां घर जीवन साथी का है, उससे, और मेष राशि वालों के 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड बुध है। तो मेष राशि वालों के लिए त्रिषडायशाह अकारकाः 3, 6, 11 के स्वामी अकारक होते हैं। बुध अकारक यानी खराब फल देने वाला होगा। किस खाने में खराब फल देगा, कैसा खराब फल देगा, ये गोचर से देखना चाहिए। अब यहां गोचर देखते समय केवल ये नहीं है कि बुध 7वें है, इसी समय बृहस्पति कहाँ है, बुध पर किसी की दृष्टि है कि नहीं है, चंद्रमा कहाँ है, सूर्य कहाँ है, अन्य ग्रह कहाँ है और उनका बुध से क्या संबंध है। इन सारी चीजों पर विचार विमर्श करके ये गोचर और इसका फल तैयार होता है। तो मेष राशि वालों, बुध के शुभ फलों को पाने के लिए आपको मंदिर में भिगोए हुए हरी मूंग का दान करना चाहिए। और वृष राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 6ठे स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर से लोग आपकी बातों से इम्प्रेस होंगे और आपके काम में आपकी मदद भी करेंगे। साथ ही इस बीच आप जितना धैर्य बनाकर रखेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। इस दौरान आपको आगे बढ़ाने के कई मौके मिलेंगे, लिहाजा शुभ स्थिति को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए घर की किसी महिला को हाथ में चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। और मिथुन राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 5वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। बुध के इस गोचर से 6 दिसंबर तक जिन लोगों ने अपने घर में गाय पाल रखी है, उनकी संतान और जीवन साथी के लिए भी स्थिति अच्छी रहेगी। लोग आपकी बातों को तरजीह देंगे, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। लिहाजा 6 दिसंबर तक हर तरह से अपनी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं। कर्क राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 4ठे स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 4ठे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध के इस गोचर से 6 दिसंबर तक अपनी माता जी का ध्यान रखें। आपकी आर्थिक स्थिति भी इस दौरान ज़्यादा ठीक नहीं रहेगी। अगर संभव हो तो इस दौरान आपको कहीं यात्रा करने से बचना चाहिए। लिहाजा 6 दिसंबर तक बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। सिंह राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 3रे स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे।
आपको अपने कार्यों में भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप दूसरों के सामने अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे। 6 दिसंबर तक आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर प्राप्त होगा। अतः बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को हरे मूंग भिगोकर अगले दिन सुबह जानवरों को खिला दें। कन्या राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके दूसरे स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। बुध के इस गोचर से 6 दिसंबर तक आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। पैसों के मामले में आपकी स्थिति ठीक रहेगी। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता भी अच्छी रहेगी। आप खुद में मस्त रहने की कोशिश करेंगे और अपनी बोली से सारे कामों को अच्छे से पूरा कर लेंगे। लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आपको चांदी की कोई चीज धारण करनी चाहिए। तुला राशि वालों, मार्गी बुध का गोचर आपके पहले यानी लग्न स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। बुध के इस गोचर से इस राशि वाले दूसरों को जल्दी ही अपने बातों से प्रभावित कर लेंगे। जीवन राजा के समान होगा। आपकी कमाई में अपने आप बढ़ोतरी होगी। लिहाजा शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको हरे रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करना चाहिए। साथ ही जितना हो सके हरे रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 12वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध के इस गोचर से खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। इस दौरान आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। लिहाजा बुध के शुभ फलों को बनाए रखने के लिए मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान करें। धनु राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 11वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर से 6 दिसंबर तक आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। पैसों के मामले में आपको अपनी मेहनत के बल पर लाभ होगा। आप इस दौरान थोड़े शर्मीले स्वभाव के रहेंगे। आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहेगी। लिहाजा बुध के शुभ फल पाने के लिए मां दुर्गा की उपासना करें। मकर राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 10वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको किसी चीज के प्रति अधिक लालच हो सकता है। आपको इससे बचना चाहिए। 6 दिसंबर तक आपको अपने पिता की सेहत का भी पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। लिहाजा बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको किसी कन्या का आशीर्वाद लेना चाहिए। कुंभ राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 9वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। बुध के इस गोचर से आपको भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा जितना आपको उम्मीद है। आगे बढ़ने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। आपको इस दौरान किसी से किए गए वायदों को पूरा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। 6 दिसंबर तक बुध के शुभ फल पाने के लिए आपको हरे रंग की चीज़ों को उपयोग में लाने से बचना चाहिए। मीन राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 8वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका का ये स्थान आयु से संबंध रखता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप फिट रहेंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत रहेगी। लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए ओम ब्रांग ब्रींग ब्राउंग सह बुधाय नमः 6 दिसंबर तक बुध के मंत्र का रोजाना 11 बार जप करें। तो ये सारी चर्चा थी आज हर्षण योग, पूरा भाद्रपद नक्षत्र, पंचक और बुध के मार्गी गोचर के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा से उचित फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो नए व्यापार में निवेश के लिए आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। बी, आपकी कड़ी मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। सी,
मूर्ति बनाने का कारोबार कर रहे लोगों की इनकम में इजाफा होगा। डी, काम के प्रति आपकी मेहनत को देखकर आपके जूनियर आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। ई, आज किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे, पूरा दिन मन प्रसन्न रहेगा। एफ, माँ अपने बच्चों की मनपसंद डिश बनाएंगी, उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। जी, जॉइंट फैमिली में बड़ी खुशखबरी से परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। एच, जॉब के लिए प्रयासरत युवाओं को जॉब मिलने के योग बन रहे हैं। आई, आज काफ़ी दिनों से किसी मनचाही चीज़ को पाने की इच्छा पूरी होगी, मन प्रसन्न रहेगा। जे, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे शिक्षकों से आज नए स्टूडेंट जुड़ेंगे। के, मूर्ति कला का कारोबार कर रहे लोग आज अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे। एल, काफ़ी समय से किसी किताब पर काम कर रहे लेखकों को आज सफलता मिलेगी। एम, आज भाई की किसी बड़ी सफलता से परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। एन, आज आपका नम्र स्वभाव लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। ओ, आज का दिन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए अच्छा समय है। पी, साइटिका की समस्या से परेशान लोग आज अच्छे डॉक्टर से संपर्क करेंगे। क्यू, आज आपको अपने पारिवारिक उलझनों से छुटकारा मिल जाएगा और परिवार में खुशियाँ आएंगी। आर, नया बिजनेस शुरू करने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लेनी चाहिए। एस, आज परिवार में धार्मिक कार्यक्रम होगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा। टी, सिंगर्स को आज किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर गाने का अवसर मिलेगा। यू, राजनीति से जुड़े लोग काम के सिलसिले में नए लोगों से मुलाकात करेंगे। वी, आज दिन बेहतरीन रहेगा, फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। डब्ल्यू, आज आपको पैतृक संपत्ति हासिल होगी, परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। एक्स, आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपके महत्वपूर्ण काम समय से पूरे होंगे। वाई, विद्यार्थी आज अपने शिक्षक की बात ध्यान से सुने, आपका मार्गदर्शन होगा। जेड, आज आप दिन भर की दौड़ धूप से थोड़ा परेशान हो सकते हैं, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्रतापगढ़ के शनि धाम के दर्शन। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कुशफरा का जंगल है। इसी जंगल में भगवान शनि का ये प्राचीन और पौराणिक मंदिर है। मान्यता है कि ये ऐसा स्थान है कि यहाँ आते भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। इस मंदिर में प्रत्येक शनिवार शनिदेव को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव की प्रतिमा स्वयंभू है, जो यहाँ एक पुजारी को ऊंचे टीले पर मिली थी, जिसके बाद पुजारी ने प्रतिमा को यहाँ से निकालकर मंदिर का निर्माण करवाया। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 29 नवंबर मार्च शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। 9वीं तिथि आज रात 11:16 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 9:30 तक रहेगी। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज आदर पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में बस इतना ही। नमस्कार।